शिव चतुर्दशी की कथा सुनने के बड़े रहस्यमयी और चमत्कारी फायदे। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको शिव चतुर्दशी की प्राचीन एवं दिव्य ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। प्रत्येक मास की चतुर्दशी तिथि को शिव चतुर्दशी का महापर्व मनाया जाता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए तथा काले तिलों से स्नान करके रात्रि में विधिवत भगवान शंकर जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी के सबसे प्रिय पुष्पों में मंदार, कनेर, बेलपत्र तथा मोलसरी है और शिव चतुर्दशी में शिव जी को पार्वती जी की साथ पूजा करे। रोली मोली, चावल, पान सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, फल फूल, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र, प्रसाद, दक्षिणा चढ़ा करके, धूप दीप जला करके, रात्रि का जागरण करके विशेष पूजन अर्चन करे तथा ब्राह्मण से पूजन भी इस दिन करवा सकते हैं और विशेष पूजन करके भगवान शंकर जी और माता पार्वती को भोग लगा करके सभी को प्रसाद वितरण करना चाहिए तथा शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प, फल तथा जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिव चतुर्दशी का व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए अखंड ज्योत या अखंड दीपक भी इस दिन प्रज्वलित किया जाता है और भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के, शिवालय में जाकर के पूजन करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। यदि आप शिवालय में, शिव मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में भी यदि शिवलिंग है तो उनका विशेष पूजन अर्चन करके शिव चतुर्दशी का महापर्व मनाना चाहिए। और शिव चतुर्दशी की जो प्राचीन कथा है उसमें बताया गया है कि एक समय नृशंस बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शावक या शिकार नहीं मिला तो वह क्षुधाकुल एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी तालाब के किनारे एक बेलपत्र का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। वह शिकारी उसकी शाखा पर, यानी उसकी जो टहनी होती है उस पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेलपत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग आच्छादित कर रहा था और दिन भर के भूख से व्याकुल उस शिकारी का एक प्रकार से शिव चतुर्दशी का व्रत हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी उधर कुलाचे भरती हुई देखते ही उस शिकारी ने उसके ऊपर निशाना लगाया। झिझकती हुई भयाकुल हिरणी दीनहीन वाणी से बोली, हे व्याघ्र, हे शिकारी, मैं अभी गर्भिणी हूं और मेरी प्रसव वेला समीप है, इसलिए इस समय तुम मुझे मत मारो और प्रजनन क्रिया करने के पश्चात शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी और तुम मेरा शिकार कर लेना। वह शिकारी उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात होने पर एक दूसरी हिरणी उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिये ने, यानी शिकारी ने, निशान साधते हुए उस हिरणी की ओर जो है बाण चलाना प्रारंभ किया, लेकिन उसने भी निवेदन किया कि मैं अभी जो है ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूं, इसलिए मुझे भी पति के साथ समागम करने दीजिए, मारिए मत। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास चली आऊंगी और तुम्हारा शिकार बन जाऊंगी। बहेलिये ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीय बेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे छीनों के लिए उस जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिये ने उसको भी देख करके धनुष बाण उठा लिया तो वह हिरणी कातर स्वर में बोली, हे व्याघ्र, मैं इन छोनों को हिरण के संरक्षण में रख करके तुम्हारे पास तुरंत चली आऊंगी और तुम मुझे मार डालना। अर्थात मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को हिरण के पास छोड़ करके तुरंत तुम्हारे पास आऊंगी। उस शिकारी ने उस हिरणी के दीन वचन जो है सुने और उससे प्रभावित होकर के उसको भी छोड़ दिया। प्रातः काल के समय एक साथ 3 मांसल बनवान हिरण उसी सरोवर पर आए। बहेलिया ने पुनः अपने स्वभाव अनुसार
अपना जो है बाण धनुष पर चढ़ाना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याघ्र से उस शिकारी से प्रार्थना करने लगे, हे शिकारियों के राजा, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को यदि तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा उन पर तरस आएगी। जब वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई तो मुझे मिल करके अपनों में पर मारना। मैं ही उनका सहचर हूं, मैं ही उनका पति हूं। हिरण की करुणामयी वाणी को सुनकर के बहेलिये ने रात भर बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। उस शिकारी ने दिन भर कोई भी शिकार नहीं किया, पूरा दिन भी उपवास हो गया और पूरी रात उसने जागरण कर लिया तथा बैठ करके बिल्व पत्र के जो पत्ते हैं उन्हें तोड़ तोड़ करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के कारण वह जो है शुद्ध हो गया। बहेलिया में आंतरिक शुचिता भी आ गई। उसका मन निर्दयता से, कोमलता से ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उसने निश्चय कर लिया कि मैं अब शिकार नहीं करूंगा। उधर हिरणियों से मिलने के पश्चात हिरण्य बहेलियों के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर के वह शिकारी अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू झलक गए तथा पूर्वकृत कर्मों का वह पश्चाताप करने लगा। वह कहने लगा कि न जाने कितने जन्मों के पाप मेरे ऊपर चढ़े हुए थे, लेकिन आज मैं शुद्ध हो गया हूं, मैं पवित्र हो गया हूं। मेरा अंतःकरण जो है शुद्ध हो चुका है। और इस प्रकार स्वर्गलोक से देवताओं ने उस शिकारी की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प के विमान भेज करके उस बहेलिये तथा उस हिरण के परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। इस प्रकार वह शिकारी और हिरनिया सभी पुष्प विमान में बैठ करके शिवलोक को प्राप्त हो गया तथा इस प्रकार जो भी शिव चतुर्दशी का व्रत करता है या इस दिव्य ज्ञानवर्धक कथा को सुनता है, निश्चय ही उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिव चतुर्दशी की अन्य कई प्रकार की कथा धर्म ग्रंथों में बताई गई है, लेकिन उनमें से एक कथा हमने आपको सुनाई है जो कि पौराणिक और प्रामाणिक है। आप इस ज्ञानवर्धक कथा को जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे और आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।